नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इंडेक्स एंड रैंकिंग 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वार्षिक करंट अफेयर्स की सीरीज में अभी तक मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की, जिसमें भारत का स्थान है 82 और प्रथम स्थान पर है सिंगापुर। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हेनले पासपोर्ट। हेन मतलब मुर्गी होती है और पासपोर्ट की बात हुई है, मतलब मुर्गी को पासपोर्ट चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मुर्गी को कहीं विदेश जाना होगा, इस कारण से वो पासपोर्ट बनवा रही है। तो अगर मुर्गी पासपोर्ट बनवाने जाएगी तो जाहिर सी बात है, उसके पास पैसे तो होते नहीं, फिर भी उसको विदेश जाना है तो क्या करेगी, स्विमिंग करके जाएगी, है ना। क्योंकि मुर्गी के पास पैसे नहीं होते और पासपोर्ट उसको चाहिए, क्योंकि बाहर जाना है तो उसके पास राशि नहीं है, तो बिना राशि के वो पासपोर्ट नहीं बनवा पाएगी। तो बिना राशि फॉर 82, तो कैसे जा सकती है बाहर विदेश, स्विमिंग करके। तो स्विमिंग फॉर सिंगापुर। तो याद रखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है, 82 है, और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, सिंगापुर है। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर है डेनमार्क और भारत का स्थान है 10। कैसे याद रखेंगे, जलवायु में आपको शब्द मिल जाएगा जल, यानी जलने की बात हो रही है। तो आपको पता है अगर कोई भी चीज़ जल जाए तो राख बचती है ना, एक प्रकार का डस्ट बचता है, कचरा बचता है। और यहाँ पर डेनमार्क में आपको शब्द मिल जाएगा मार्क, यानी निशान। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर कोई भी चीज़ जल जाए तो वहाँ पर जले हुए का निशान बन जाता है ना, ब्लैक हो जाता है पूरा। तो दो चीज़ें होती है जलने से, एक तो डस्ट बचता है ना, राख बचती है, और मार्क यानी निशान बन जाता है। तो मार्क फॉर डेनमार्क और डस्ट मतलब 10। तो याद रखिएगा कि वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है, 10 है, और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, डेनमार्क है। नेक्स्ट है सतत व्यापार सूचकांक 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर है न्यूजीलैंड और भारत का स्थान है 23। कैसे याद रखेंगे, सतत व्यापार में आपको शब्द मिल जाएगा साथ साथ व्यापार। सतत व्यापार, साथ साथ व्यापार। तो अगर साथ साथ व्यापार करना है तो जाहिर सी बात है कि दोनों लोगों में अच्छा संबंध होना चाहिए, है ना। अगर किसी के साथ व्यापार करना है तो अच्छा संबंध होना चाहिए। जैसे दोस्ती, तो दोस्ती है तो साथ साथ व्यापार कर सकते हैं। दोस्ती में आपको शब्द मिल जाएगा 2 और 3, यानी 23 हो जाएगा। अब साथ साथ व्यापार कैसे होता है, मान लीजिए किसी को नया व्यापार करना है तो जाहिर सी बात है कि वो साथ साथ किसी की व्यापार करना स्टार्ट करेंगे, अकेले तो संभाल नहीं पाएगा स्टार्टिंग में। तो न्यू व्यापार में साथी चाहिए, तो न्यू फॉर न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा कि सतत व्यापार सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, न्यूजीलैंड, और भारत का स्थान कितना है, 23 है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर है डेनमार्क और भारत का स्थान है 79। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूल ऑफ लॉ, यानी विधि के शासन की बात हो रही है। तो आपको पता है कोई विधि के अनुसार कार्य नहीं करेगा, गैर कानूनी कार्य करेगा तो उसको मार पड़ेगी। मार फॉर डेनमार्क हो जाएगा, और साथ नहीं देगा कोई, है ना। कानून के अनुसार कार्य नहीं होगा तो साथ नहीं होगा कोई। तो साथ यानी 7 और नहीं यानी 9, अर्थात 9। तो याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, डेनमार्क, और भारत का स्थान कितना है, 79 है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर है हांगकांग और भारत का स्थान है 84। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक मतलब पैसे रुपए की बात हो रही है, और स्वतंत्रता तो ऐसा मानिए कि पैसे रुपए की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना पैसा ले सकता है सरकार से। तो जाहिर सी बात है फिर कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि स्वतंत्र है पैसा लेने के लिए, तो चोरी नहीं होगी। चोरी फॉर 84 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हांगकांग में कॉन्ग को याद करने के लिए किंग कर लेते हैं। तो अगर कोई अपनी मर्जी के हिसाब से पैसा ले सकता है तो जाहिर सी बात है कि हर कोई अपने आप को किंग समझेगा, यानी राजा समझेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है, 84, और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, हांगकांग है। अगला है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर बेलारूस है और भारत का स्थान है 105। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वैश्विक भूखमरी, यानी भूख की बात हो रही है। 105 में आपको शब्द मिल जाएगा 1, 0 और 5,
यानी ऐसा मानिए कि एक भी नहीं बचा होगा पेट में, रोटी शून्य हो गई होगी क्योंकि पचा लिया, अब भूख लग रही है ना। भूखमरी में आपको भूख शब्द मिल जाएगा। तो एक भी रोटी नहीं बची होगी पेट में, शून्य हो गया होगा क्योंकि सब पच गया, तो भूख लग रही है। तो आपको याद हो जाएगा 105 यानी 105। और आपको पता है रोटी को बेलना पड़ता है, बेलना फॉर बेलारूस हो जाएगा। तो याद रखिएगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 105 है। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? बेलारूस है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 58। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर प्रतिभा की बात हो रही है, मतलब टैलेंट की बात हो रही है। और आपको पता है अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो वो हर जगह फिट हो जाएगा। मान लीजिए जिसके पास टैलेंट है वो किसी जॉब के लिए जाता है, तो जाहिर सी बात है वो फिट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और फिट होने के कारण वो सबको स्वीट खिलाएगा, तो स्वीट फॉर स्विट्जरलैंड। तो याद रखिएगा कि विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 58 है। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। फिर अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 39। तो नवाचार की बात हो रही है। नवाचार में आपको शब्द मिल जाएगा नवचार। तो ऐसा मानिए कि 9 के बाद 4 किस में आएगा? तो आपको पता है कि 9 के बाद अगर 9 लिखा है किसी संख्या में और फिर 4 आ जाए सीधे, तो वह संख्या है 39। 39 के बाद 40 आ जाएगा, तो 40 में 4 रहेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 39 है। अब नवाचार में आपको एक शब्द मिल जाएगा नवा अचार। अचार की बात हो रही है, अचार खाने में कैसा लगता है? स्वीट लगता है, स्वीट फॉर स्विट्जरलैंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 39। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है एशिया पावर सूचकांक 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर है अमेरिका और भारत का स्थान है 3। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर एशिया के पावर की बात हो रही है, फिर भी अमेरिका प्रथम स्थान पर है। आपको पता है अमेरिका के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो हर जगह आगे रहते हैं। एशिया की बात करें, यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, कहीं की बात करें, लेकिन अमेरिका 1 नंबर पर ही रहता है। ठीक है, पावर के हिसाब से अमेरिका 1 नंबर पे हो गया। एशिया में आपको पता है दूसरे नंबर पे पावर के हिसाब से चीन है और तीसरे नंबर पे भारत है। तो यही सीक्वेंस यहाँ पर भी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 3 नंबर पे है, अमेरिका चीन के बाद। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका है। अगला है नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक 2024, और इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका ही है और भारत का स्थान है 49। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नेटवर्क रेडी। तो ऐसा मानिए कि नेटवर्क मोबाइल में आता है। तो नेटवर्क मोबाइल में कहाँ से आते हैं? ऊंचे स्थान से आता है। टावर जो है ऊंचाई पर रहता है, तो वहाँ से नेटवर्क आता है, तो ऊंचा फॉर 49 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नेटवर्क में आपको एक शब्द मिल जाएगा वर्क। वर्क मतलब कार्य, और अमेरिका में अमीर शब्द आपको मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो अच्छी मेहनत करते हैं वो अमीर बन जाते हैं, मतलब हमेशा रेडी रहते हैं वर्क के लिए। तो रेडी वर्क, रेडी फॉर रेडीनेस और वर्क फॉर नेटवर्क। तो याद रखिएगा कि नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 49 है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर है लग्जमबर्ग और भारत का स्थान है 176। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रकृति संरक्षण। और 176 में आपको शब्द मिल जाएगा 17 और 6, और लास्ट में लिख दें अड़ा, तो क्या हो जाएगा? 17 क्षण। संरक्षण 17 क्षण दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 17 और 6 यानी 176 है। लग्जमबर्ग में आपको शब्द मिल जाएगा लॉक, और बर्ग को बाग कर लेते हैं। बाग मतलब गार्डन की बात। तो गार्डन को अगर लॉक कर दें तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे, कोई काटेगा नहीं, तो प्रकृति संरक्षित महसूस करेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176 और प्रथम स्थान पर लग्जमबर्ग है। नेक्स्ट है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है और भारत का स्थान है 108। तो लोकतंत्र में आपको शब्द मिल जाएगा तंत्र। तंत्र मतलब तांत्रिक वाले तंत्र विद्या की बात हो रही है। और यहाँ पर डेनमार्क में आपको डेन को याद करने के लिए डायन कर लेना है। तो भूत पिशाच डायन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है तंत्र विद्या से संबंधित है। तो आपको याद हो जाएगा कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क है। और यहाँ पर 108 लिखा हुआ है। तो आपको पता है अगर किसी को डर लगे या फिर तंत्र विद्या से बचना है तो भगवान का नाम लेना चाहिए 108 बार, है ना। जाप करते हैं तो 108 बार करते हैं।
तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 108 और प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 और इसमें भारत का स्थान है 1, यानी प्रथम स्थान पर भारत ही है। तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है भारत में बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, तो जाहिर सी बात है गरीब ही रहेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा, इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सतत विकास समाधान नेटवर्क सूचकांक 2024, जिसमें भारत का स्थान है 109 और प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सतत विकास। याद करने के लिए कर लेते हैं साथ साथ विकास करने की बात। तो साथ साथ अगर विकास करना है तो एक से नहीं होगा, है ना, एक के कारण विकास नहीं होगा, सभी को मिलकर विकास करना पड़ेगा, तभी साथ साथ सभी विकास कर पाएंगे। तो एक से नहीं, तो एक से नहीं मतलब 1 से 9 अर्थात 109। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का स्थान कितना है? 109 है। और अगर सभी साथ साथ विकास करेंगे तो सब खुश रहेंगे, है ना, तो सभी फन करेंगे, फन फॉर फिनलैंड। तो याद रखिएगा कि सतत विकास समाधान नेटवर्क सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 109 है, प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। फिर बात कर लेते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 की, जिसमें भारत का स्थान 15 और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। तो प्रथम स्थान पर अमेरिका क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा निवेश होता है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा निवेश होता है तो जाहिर सी बात है लोग अमीर रहेंगे, अमीर फॉर अमेरिका हो जाएगा। और यहाँ पर निवेश को याद करने के लिए नी वॉश कर लेना है। वॉश मतलब धोना, तो धोने के लिए पानी चाहिए, पानी फॉर पानी दरा। तो याद रखिएगा कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कितना है? 15 है। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर है अमेरिका और भारत का स्थान है 4। तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल फायर पावर की बात हुई और मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? अमेरिका के पास है, क्योंकि अमीर इंसान के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, अमीर फॉर अमेरिका। और फायर को याद करने के लिए फोयर कर लेते हैं, फायर 4, तो 4 से 4 हो जाएगा, यानी भारत का स्थान कितना है? 4 है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 4 है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। इसमें भी अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान है 42 यानी 42। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बौद्धिक संपदा। संपदा की बात हो रही है। संपदा मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा धन दौलत। तो बहुत ज़्यादा संपदा किसके पास होती है? अमीर आदमी के पास। तो अमीर से अमेरिका। और देखिए यहाँ पर बुद्धि शब्द, बौद्धिक में आपको बुद्धि शब्द मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 42 में आपको शब्द मिल जाएगा बैल। ठीक है, बैल, तो बैल शब्द मिल जाएगा। तो ऐसे बोल देते हैं नॉर्मली, आपने देखा होगा कि बैल बुद्धि हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो बहुत ही धीमा काम कर रहा है या फिर कोई भी चीज़ समझ नहीं रहा है, तो टीचर अक्सर बोल देते हैं कि तुम एकदम बैल बुद्धि हो। तो बैल फॉर 42 और बुद्धि फॉर बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो याद रखिएगा बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है? 42 है। फिर है गोल्ड रिजर्व रैंकिंग, जो कि फोर्ब्स की रिपोर्ट है 2024 की, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान है 8। देखिए गोल्ड लिखा हुआ है और गोल्ड किसके पास सबसे ज़्यादा होगा? अमीरों के पास। तो अमीर फॉर अमेरिका। और गोल्ड को अगर करें गोल, तो गोल गोल अगर 2 लिखेंगे पास में, गोल गोल, तो कैसा दिखेगा? उल्टा 8 दिखेगा। या फिर ऊपर नीचे गोल गोल ऐसे बनाएंगे तो 8 दिखने लगेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोल्ड रिजर्व रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान 8 है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व शांति सूचकांक 2024, जिसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 116। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए विश्व शांति लिखा हुआ है और आइसलैंड में आपको आई शब्द मिल जाएगा। आई मतलब आँख होती है। तो आपको पता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है तो सबसे ज़्यादा शांति कब मिलती है? जब वो आँख बंद करके सो जाते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा शांति मिलती है जब आँख बंद करके इंसान सो जाता है नींद में, तो शांत रहता है एकदम दिमाग। तो ऐसे याद रखिएगा कि विश्व शांति सूचकांक 2024 में जो आइसलैंड है वो प्रथम स्थान पर है। तो अगर कोई सो रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक नींद भी सो लेगा तो दिमाग शांत हो जाएगा। तो एक नींद सो ले, तो 1 और 16 यानी 16, तो 116। तो आपको भारत की रैंकिंग भी याद हो गई कि 116 नंबर पर भारत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 की, जिसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान है 93 यानी
93। अब देखिए यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा देश में कौन फैला रहे हैं, तो आप बोलेंगे नेता, है ना। जो नेता लोग होते हैं वही तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाते हैं देश में। तो नेता में आपको शब्द मिल जाएगा नेता, यानी 9 और 3, नेता 9 और 3 अर्थात 93। तो आपको पता है अगर कोई भ्रष्टाचार फैलाता है तो उसको क्या करना चाहिए, देना चाहिए मार, ठीक है। तो देना मार फॉर डेनमार्क, देना मार तो डेनमार्क। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 93, ठीक है। क्योंकि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा कौन फैलाते हैं, नेता फैलाते हैं। नेता में 9 ना से हो जाएगा, ताफ 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2024, जिसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान है 62। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कनेक्टेडनेस, ठीक है। और यहां पर याद करने के लिए देखिए 62 में आपको एक शब्द मिल जाएगा बरसात, 62 बरसात। तो आपको पता है कि बरसात में ज्यादातर लोग, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ जैसी स्थिति है, तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रह पाते हैं। मान लीजिए मोबाइल का जमाना है तो नेटवर्क इशू आ जाता है, ठीक है, बारिश के समय, या फिर लाइट चली जाती है तो चार्ज खत्म हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हो कि बरसात के समय लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। फिर कनेक्टेड वही रह पाते हैं जिनसे स्विमिंग आती है, तो स्विमिंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं बाढ़ की स्थिति में। तो बरसात फॉर 62 हो जाएगा और स्विमिंग फॉर सिंगापुर, स्विंग, ठीक है, तो सिंगापुर हो जाएगा। तो याद रखिएगा DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है, 62, और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, सिंगापुर है। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024, जिसमें भारत का स्थान है 126 और प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। तो फिन को करते हैं फन, फन मतलब मजा होता है, तो मजा कर रहा है तो जाहिर सी बात है सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न है ना, मजा कर रहा है मतलब प्रसन्न है। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, फिनलैंड है। और आपको पता है जो हमेशा प्रसन्न रहता है, जिसका चेहरा हमेशा खिला खिला रहता है, मतलब खुश रहेगा, तो उसकी एक अलग ही छवि बनती है समाज में। तो एक छवि बनती है अलग सी, तो एक छवि फॉर 126 यानी 126। तो याद रखिएगा विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126 और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, फिनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2024, जिसमें भारत का स्थान है 134 और प्रथम स्थान पर जो देश है वह है स्विट्जरलैंड। कैसे याद रखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, मानव विकास सूचकांक, यानी जो मानव है वो विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है मानव अगर विकास कर रहा है तो एक चोटी पर जाकर बैठेगा, है ना, एकदम ऊंचाई पर पहुंचेगा। विकास कर रहा है तो एक चोटी में बैठेगा, तो एक चोटी फॉर 134 यानी 134। और आपको पता है अगर मानव विकास करेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आप हो, आपकी जैसे ही जॉब लग गई तो जाहिर सी बात है आप अपने पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को स्वीट खिलाओगे, क्योंकि अब आपने विकास कर लिया है। तो स्वीट फॉर स्विट्जरलैंड। तो याद रखिएगा वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 134 है और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड है। फिर अगला है वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक 2024, जिसमें रूस है प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान है 10। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइबर, यानी साईं बाबा से कोई वर मांग रहा है, मतलब वरदान मांग रहा है, ऐसा शब्द लिखा हुआ है। तो आपको पता है साईं बाबा से अगर कोई वरदान मांग रहा है और साईं बाबा उसको अगर वरदान नहीं देंगे तो रूठ जाएगा, तो रूठ से रूस। और वरदान मांगने का कौन काम करेगा, जो भक्त होंगे, जो दास होंगे, दास फॉर 10। तो याद रखिएगा वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, रूस है, और भारत का स्थान कितना है, 10 है। नेक्स्ट है हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 3। कैसे याद रखेंगे, लिखा हुआ है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। तो यूनिकॉर्न को याद करने के लिए कान कर लेते हैं। तो कान बच्चों का कौन पकड़ता है, बड़े पकड़ते हैं, ठीक है, जैसे माता पिता। तो मान लीजिए यहाँ पर अम्मी पकड़ दें तो अम्मी फॉर अमेरिका हो जाएगा। तो कान पकड़ के खींचते हैं, खींचने को तीनना भी बोलते हैं, तो तीनना में 3 शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान कितना है, 3 है। नेक्स्ट है सिप्री के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 4। कैसे याद होगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा सैन्य खर्च।
तो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च कौन करेगा? जो अमीर होगा, तो अमीर फॉर अमेरिका हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सिपरी, याद करने के लिए कर लेते हैं छिप रही, छिपने की बात हो रही है। और यहाँ पर सैन्य यानी सेना, तो सेना से कौन छिपेंगे? जो कि देश के दुश्मन होंगे, जैसे आतंकवादी हो गए, चोर हो गए, डाकू हो गए, लुटेरे हो गए, ये सब। तो चोर भी छिपेंगे, चोर फॉर चार। तो याद रखिएगा कि सिपरी के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। और भारत का स्थान कितने है? 4 है। फिर अगला है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, जिसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 159। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए प्रेस करने की बात हो रही है, ठीक है। प्रेस को प्रेस करने वाला प्रेस, आयरन वाले प्रेस की बात कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर मीडिया वाले प्रेस की बात हो रही है। तो आपको पता है प्रेस कपड़ों में किया जाता है, और जैसे ही प्रेस कपड़ों में हो जाता है तो कपड़े पहले से नवे दिखने लगते हैं, मतलब नए दिखने लगते हैं। तो नवे फॉर नॉर्वे हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1, 5, 9, इसको याद करने के लिए 15 और 9 करते हैं। 15 को पानी दरा यानी पानी, और नवा, तो पानी से नवा नहीं होता, पानी से धुलने के बाद प्रेस करने के बाद कपड़ा नवा होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, पानी नवा फॉर 15 और 9 यानी 159। तो याद हो जाएगा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत के स्थान कितने हैं? 159। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग 2024, जिसमें वेनेजुएला प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान है 10। देखिए वेनेजुएला में आपको शब्द मिल जाएगा वेने के बाद जुए, तो जुआ खेलने वाले, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो कि जुआ खेलते हैं। तो जुआ खेलना भी एक प्रकार का क्राइम है ना, एक प्रकार का अपराध है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जुआ खेलने वाले भी क्रिमिनल हैं। तो मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? वेनेजुएला है। और जाहिर सी बात है क्रिमिनल हैं तो हर किसी में दोष होगा, कोई ना कोई दोष होगा, है ना। मान लीजिए कोई चोर होगा, कोई लुटेरा होगा, कोई जुए खेलने वाला होगा, तो हर किसी के अंदर दोष होगा, क्योंकि क्रिमिनल है। तो दोष फॉर 10, यानी भारत की रैंकिंग 10 और प्रथम स्थान पर वेनेजुएला। नेक्स्ट है इंटरनेट शटडाउन सूचकांक 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर है भारत। और भारत की रैंकिंग याद करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रथम स्थान है मतलब नंबर 1 पर है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शट डाउन। शट डाउन मतलब ऐसा समय कि बहुत ज़्यादा भार हो गया होगा, है ना, इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया होगा, काफ़ी ज़्यादा भार हो गया होगा, तो शट डाउन हो जाता है। तो भार फॉर भारत, भार तो भारत हो जाएगा। तो याद रखिएगा वैश्विक इंटरनेट शट डाउन सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? भारत है, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक 2024, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 39। तो देखिए अमेरिका में आपको शब्द मिल जाएगा अमीर, और वैश्विक यात्रा मतलब पूरे विश्व की यात्रा करने की बात हुई है। हर जगह पर्यटक क्षेत्र जो है उनको घूमने की बात, तो ऐसा अमीर व्यक्ति ही कर सकते हैं, है ना। पूरे विश्व में मतलब तीनों लोक में आप बोल सकते हो कि अंतरिक्ष में भी घूम सकते हैं, तो तीनों लोक में घूम सकते हैं अमीर आदमी। तो तीनों फॉर 3 और 9, तीनों 3 9 यानी 39 हो गया, और अमीर आदमी अमीर फॉर अमेरिका हो गया। तो याद रखिएगा वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 39 है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024, जिसमें भारत का स्थान जो है वो है 129 और प्रथम स्थान पर जो देश है वो है आइसलैंड। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए जेंडर गैप सूचकांक की बात हो रही है, और आइसलैंड में आपको आई शब्द मिल जाएगा। जेंडर गैप मतलब कितने लड़के और कितनी लड़कियां, मतलब लड़के और लड़कियों के बीच में गैप कितने हैं, 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, तो ये जेंडर गैप की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है जेंडर गैप जो है आई यानी आंखों से देखकर पता चलेगा, है ना, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 और 9 शब्द मिल जाएगा 129 में, मतलब बराबर नहीं है। ये आपको भी पता है कि जेंडर गैप है, बराबर नहीं है लड़के और लड़कियां, मतलब 1000 लड़के हैं तो लड़कियां कम है, तो बराबर नहीं पर 12 नहीं, 12 9, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 129 है। फिर अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, इसमें प्रथम स्थान पर स्वीडन है और भारत का स्थान है 63। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए ऊर्जा यानी उड़ने की बात हो रही है, और संक्रमण में आक्रमण करते हैं याद करने के लिए। तो आपको पता है उड़ते कौन है? पक्षी, और पक्षियों पर आक्रमण किस चीज से हो सकता है? या तो गन से या फिर तीर से। तो तीर फॉर 63, और पक्षी कहाँ उड़ते हैं? विंड में, तो विंड फॉर स्वीडन, ठीक है। विंड मतलब हवा होती है ना, तो विंड स्वीडन। तो आप ऐसे याद रखिएगा, या फिर स्वीडन में स्वी उड़न शब्द आपको मिल जाएगा, तो उड़ना यानी ऊर्जा। तो याद रखिएगा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन है, और भारत का स्थान कितने है?
63 है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंडेक्स तैयारी सूचकांक 2024, जिसमें भारत का स्थान है 72 और प्रथम स्थान पर जो देश है वो है सिंगापुर। कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल की बात हो रही है और आपको पता है आर्टिफिशियल में आपको शब्द मिल जाएगा आरती। आरती आरती आपको पता है भगवान की जाती है, तो आरती सिंह की जाती है, गाई जाती है, तो सिंह फॉर सिंगापुर। और आपको पता है कोई भी आरती अगर आर्टिफिशियल गाई जाएगी तो वो बहुत ही बेहतर होगी, तो बेहतर फॉर 72। तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंडेक्स तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 72 और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। तो इस तरीके से अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, नया वाला चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।